Hello everyone, welcome to my first Python सीरीज। इस सीरीज में हम पाइथन बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का आविष्कार गाइडो वैन रोसम ने 1991 में किया था। पाइथन का यूज एआई, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट आदि जगहों पर किया जाता है। पाइथन बिगिनर के लिए फ्रेंडली लैंग्वेज भी है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ईजी एंड सिंपल होता है। अब हम VS कोड में अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। VS कोड वो एप्लीकेशन है जहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। जैसे हमें इसे अब रन करते हैं। ये अपना हेलो वर्ल्ड इस डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वही प्रिंट होगा। दिस इज माई ये हैशटैग कमेंट करने के लिए होता है।
स्टूडेंट, ये हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम है। यहाँ प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस करने के लिए। प्रिंट फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता है। जब हम डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं वही स्क्रीन पर आउटपुट में दिखाता है। देखिए फिर से ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है। हेलो वर्ल्ड। अब स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पाइथन सीखने के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला यूज है वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट, तो पाइथन का यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप सबने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तीसरा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की हेल्प से कंप्यूटर खुद डेटा से सीखता है। जैसे यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड करता है या इंस्टाग्राम रील सजेस्ट करता है, ये सब मशीन लर्निंग की वजह से होता है। अगला यूज डेटा साइंस। डेटा साइंस का यूज बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट डेटा एनालिसिस करने के लिए पाइथन का यूज करती हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट यूज है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है किसी रिपीटेड काम को ऑटोमेटिकली करवाना। जैसे रोज एक ही ईमेल भेजना या एक ही रिपोर्ट बनाना, ये सब पाइथन से ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। इसी वजह से पाइथन आज दुनिया की सबसे डिमांड वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। अब हम बीएस कोड को समझते हैं। बीएस कोड का फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर है। इसमें हम पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड लिख सकते हैं। अब मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे
स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पाइथन की हर फाइल का एक्सटेंशन p.py से होता है। अगर एक्सटेंशन में py नहीं होगा तो पाइथन यूज फाइल को पाइथन प्रोग्राम में नहीं समझेगा। जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, प्रिंट डबल कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड। स्टूडेंट ये हमारा पहला प्रोग्राम है। सबसे पहले प्रिंट लिखा हुआ है। प्रिंट एक बिल्ट फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक काम करना। प्रिंट का काम है स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना। अब इसके बाद ब्रैकेट लगे हुए हैं। प्रोग्राम में ब्रैकेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ब्रैकेट के अंदर डबल क्वोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। डबल क्वोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वही स्क्रीन पर आउटपुट दिखेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन, जैसे कि मैंने रन किया, स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक। अब मान लीजिए मैंने डबल क्वोट्स हटा दिए। अब एरर देगा ये, इसलिए हमें डबल क्वोट को हमेशा लगाना पड़ता है। एरर इसलिए आया क्योंकि पाइथन हेलो वर्ल्ड को स्ट्रिंग नहीं समझ रहा। प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट को हमेशा क्वोट्स के अंदर लिखा जाता है। फिर सही करो। अब देखो, अब रन होगा। जैसे हम एक और रन करते हैं। कुछ भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा अपना नाम। I am from Prayagraj. जैसे देखिए,
स्टूडेंट, अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम कमेंट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कमेंट होता क्या है। कमेंट वो लाइन होती है जो पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये मैंने डबल कोट के अंदर जब भी ये मैंने लिखा, ये एक बेसिकली कमेंट है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये। कमेंट सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपने कभी 500 लाइन 600 लाइन के प्रोग्राम लिखे हैं और 6 महीने बाद दूसरा उस कोड को देखता है, तब आपको याद नहीं रहेगा कि ये कोड किस काम के लिए लिखा था। तो इसलिए हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट कोड को समझाने के लिए हेल्प करता है। अब कोड में मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसमें स्टार्टिंग में हैज लगा हुआ है। पाइथन इस लाइन को इग्नोर कर देगा। देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ये नहीं। देखिए कमेंट प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है। यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एंड कमेंट लाइन। इस सब को हटाते हैं। क्लियर कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। सबसे पहला सवाल, वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब एक डब्बा। जैसे घर में बोतल पानी को स्टोर करती है, वैसे ही वेरिएबल डाटा को स्टोर करता है। जैसे मैं आपको एक कोड लिख के समझाता हूँ। नेम इक्वल टू मैंने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम नेम है।
के अंदर सेव को प्रिंट करवाना है। पहले इसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसे प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट नेम लिखना होगा। देखिए सेव प्रिंट हुआ है इधर। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह। इसे प्रिंट कर पीयू यहाँ पर प्रिंट हो गया। जैसे हम और बना सकते हैं सिटी आपको जैसा जो ही मन लगे। ये देखिए सीयू एलपीयू प्रयागराज प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कॉमा के अंदर वेरिएबल नेम। ये देखिए अब वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं उनको देखेंगे। रूल नंबर 1, वेरिएबल देखिए रूल नंबर 1 वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में देता हूँ एक, जिसे वन नेम बराबर दिस इज रॉन्ग मेथड। ऐसे हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ये एरर दे देगा। एक को हटाना पड़ेगा इसे। देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं होता है। चलिए ये भी देखते हैं। जैसे माई नेम, दिस इज रॉन्ग वे, ये एरर दे रहा है। इसको हम जब वो कर देंगे तो एरर हट जाएगा।
एरर देगा। इसे क्लीन करते हैं। हम आगे थर्ड रूल देखते हैं। नेम है, सैलरी, कॉलेज, जैसे इन सब का कोई सेंस बनता है। ये सब वेरिएबल नेम्स हैं। अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप सब, जिसे हम अभी क्लोज करते हैं। अब हम इनपुट फंक्शन पढ़ते हैं। अभी तक हम खुद वैल्यू लिख रहे थे, लेकिन अब यूजर से वैल्यू लेनी हो तो कैसे हम करेंगे। उसके लिए पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज होता है। जैसे अब इसे प्रिंट करेंगे तो यूजर से इनपुट लेना होगा। देखिए ये इंटरव्यू नेम मांग रहा है। अब यहाँ पर जो भी डालेंगे इंटर करेंगे, प्रिंट होगा। फिर भी डालिए पाइथन। ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी। अच्छा ये पाइथन नहीं है, नेम चाहिए। import platform error, name is not defined। देखिए ये इंटरव्यू से क्लियर करते हैं। कर सकते हैं।
अब इस चीज़ को और अच्छा बनाते हैं। नेम अब रन करते हैं। देखिए अब जो भी नेम यूजर एंटर करेंगे वही प्रिंट हो जाएगा। जैसे इंटर योर नेम, इंटर योर एज से बना सकते हैं। यहाँ पर ये जब प्रिंट होगा रन करने पर, जैसे आप 21 वेलकम 21, जिससे आप देखिए योर एज, योर एज इज 21। तो आज हम क्या क्या सीख लिए। कमेंट क्या होता है, पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इनपुट यूजर से लेना। बेसिकली ये सब बिगनर लेवल से स्टार्ट किए हैं। हमने फंक्शन पढ़ा, प्रिंट फंक्शन बेसिकली जो यूज स्क्रीन पर प्रिंट करवाता है। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे नोट करिए। जो भी आपका नेम है, ये सब अपने खुद से लिख के देखना है, बेटर होगा। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमने फंक्शन कैसे करते हैं, वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। कमेंट क्या होता है और VS कोड कैसे यूज करते हैं, ये सब सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में, लूप के बारे में आगे जानेंगे, जिससे हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कवर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं करते हैं। अगर समझ आया हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग।